मैं आपका साथी स्वरूप माली। नमस्कार दोस्तों, ये जो तस्वीरें देख रहे हो ये एमपीटी नागाना क्षेत्र की है, जहां आपको गेट नंबर 1 पर ये थर्मेक्स कंपनी जो केयर वेदांता के अंडर में यहाँ काम कर रही है एमपीटी में। ये जो जितने भी मजदूर है, लेबर है और सब कॉन्ट्रैक्टर भी है, ये थर्मेक्स कंपनी के अधीन काम कर रहे हैं एमपीटी में। ये पिछले 4 दिन से धरना स्थल पर बैठे हैं और इनकी मुख्य मांग है, जो कंपनी ने इनको देना बंद कर दिया, वो है कि 21 दिन इनको ड्यूटी हो रही थी और 21 दिन इनकी छुट्टी थी। आखिर उन्होंने क्यों बंद किया, क्या कारण है, ये इनसे जानेंगे और इनकी क्या क्या मांग है ये बताएंगे श्रमिक। और 4 दिन से ये धरना स्थल पर बैठे हैं, आप देख सकते हो ये पीछे एमपीटी है। इनसे बात करते हैं आखिर क्या मामला है और क्या मांगे हैं। चल रहा था, पहले शेड्यूल था यहाँ केन का जो एक नियम बना हुआ था पहले से डीजीबीएस के हिसाब से, कभी रेड जोन में अंदर या बाय 5 होना चाहिए या 21 होना चाहिए। तो कंपनी ने क्या अपनी एक दिखाने के लिए पॉलिसी उसको बंद कर दिया। अब बहुत से लोग क्या काम करने आते हैं, वो तकलीफ पाते हैं, बीमार होते हैं, हर चीज़ दिक्कत आती है। एक टेस्ट का नियम ये होता है, जो इसका नाम होता है हाइड्रोसल्फाइड गैस होती है। अगर मान लो आप शरीर में जाती है ना, एक लोहे को भी खा जाती है, वो खतरनाक गैस होती है वो। और वो गैस जाके जब बॉडी में जाती है ना, जैसे उसका नियम होता है कि 10 ppm तक आपको आँखों में लाल हो जाएगा, सिर में भारीपन होगा। 20 ppm के बाद में आपको चक्कर से आएंगे, सिर भारी हो जाएगा। ऐसे नियम 700 ppm होते हैं, आप एटेस पर डेथ हो जाएगी आपकी। इतनी खतरनाक गैस है वो, दिखती नहीं है। आप काम कहाँ करते हैं एमपीटी के अंदर? एमपीटी में काम करते हैं, पूरा रेड जोन एरिया है, जहाँ ब्रेकफास्ट फिट हुआ, ईटीपी 2 हुआ, ये सब पूरा टोटली ही ये एस ही है। वो दिखती नहीं है गैस, टोटली पूरा बॉयलर चलता है गैस से, फिर कहते गैस नहीं है। इस तरह की जो मिथ्या बातें चलती हैं उससे उल्टा और तनाव पैदा होता है। अब आज को सुनने भी नहीं आता, बात करने भी नहीं आता, इतना पसीना पसीना हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, बीमार पड़ रहे हैं, कुछ ध्यान दे नहीं रहा है। इतनी बॉडी को हार्मफुल है, बहुत मतलब बॉडी बहुत नुकसान देती है बॉडी को। आप 20 दिन में अपने ऑटो में आपको 10 दिन बाद में जो हाथ पाँव होते हैं ना आपके, ये भी दर्द करने जाते हैं बाद में। तो कंपनी कहती है, नियम होता है कि आपको 100 ppm तक की बॉडी को मेंटेन करना है। इसका जो 100 ppm होगा घर चले जाइए आप, और रिफ्रेश होगा आपकी दोबारा ड्यूटी। आप कितने साल से यह काम कर रहे हो? मुझे आज 5 साल हो गए। 5 साल में 21 ही चल रहा है, 21 आना 21 हो। और वैसे 29 साल तो बाहर कोई दिक्कत नहीं है, 5 साल कंटिन्यू होगा। बाकी पुराने आदमी और भी है यहाँ पर हैं। ये जी, मेरा नाम नगराज है और हम लोग पिछले 4 दिन से धरने बैठे हैं। 27 मई को हमारा पहले 36 घंटे के लिए धरना हुआ था। उसमें कंपनी प्रशासन, KNHR, CSR मैनेजमेंट के साथ हमारी बात हुई। उन लोगों ने बताया कि आपका जो 21 कर रहे हैं वो हमने बंद किया है, वो वापस चालू हो गया, आप लोग काम पर लौट आओ। तो हम लोगों ने उन्होंने आश्वासन दिया, कैन मैनेजमेंट हम चले गए धरने उठा करके उनके साथ काम करने के लिए। लेकिन 2 आदमी ऐसे हैं कंपनी मैनेजमेंट थर्मेक्स की तरफ से, जो यहाँ पर सिर्फ अभी कंपनी में जो 350 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 300 आदमियों का 21 ड्यूटी का शेड्यूल है। वो 300 आदमी धरने पर बैठे हैं। 2 मैनेजर लेवल लोग हैं, वो ही अंदर है, बाकी कोई अंदर काम नहीं कर रहा है। आज जब इतना बड़ा बॉयलर चल रहा है, 7 बॉयलर ऑपरेटर चाहिए वहाँ पे, बिना ऑपरेटर के बॉयलर चल रहे हैं। उनको कौन चला रहा है? अदर कंपनी के कोई नहीं चला रहा, कैन खुद चला रहा है, जिनके पास अथॉरिटी नहीं है वो लोग चला रहे हैं, बस सिर्फ चल रहा है। यदि एक बॉयलर के अंदर नॉर्मल मिस्टेक हो गई, फट गया, तो कई गांव के गांव खाली हो जाएंगे। दिखा एमपीटी के अंदर चल रहे हैं, बिल्कुल 7 बॉयलर कंपनी चल रहे हैं और हम लोग धरने पे बैठे हैं। हम लोगों ने बता दिया है, ऑयल एंड लेबर यूनियन जो है हमारी बनी हुई, इसकी बंदे तले हम लोग धरने बैठे हैं। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी गई तब तक हम धरने पर नहीं उठेंगे। और हमारे साथी जो भूख हड़ताल बैठे हैं, हम धरना तब तक समाप्त नहीं करेंगे जब तक हमारी मांगें नहीं मानी गई। वार्तालाप के लिए कोई नहीं आया आपके पास? नहीं, अभी तो कोई पूछ नहीं। रात को इतनी बांध दिए, बारिश, लोग इस बारिश के अंदर भीग रहे थे, 150 लोग इस गेट के ऊपर खड़े, लेकिन कोई पूछताछ करने नहीं आया। यहाँ पर ऑयल एंड गैस फील्ड में थर्मेक्स कंपनी प्रोसेस ये यूटिलिटी साइड काम कर रही है। इसमें सारे लोगों का आज से पहले लंबे टाइम से प्लांट स्टार्ट होने के बाद 21 पेटेंट था, मतलब 21 रोटेशन था। अभी कोई तीसरा थर्ड कॉन्ट्रैक्ट आया है, वो इनको ये नोटिस देके जारी किया है। नोटिस करके बोल रहा है कि भाई अभी आपका 21 बंद कर दिया जाएगा, 6-1 लागू किया जाएगा। 6-1 लागू करना, यहाँ H2S गैस की बहुत ज़्यादा मात्रा है और H2S गैस होने के कारण 6-1 में यहाँ वर्कर कोई भी लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकता। बहुत घातक गैस है और यहाँ काम करना बहुत ही, इसीलिए आज से पहले कैन की टाइम से भी कैन ने ये प्लान बनाया था। ये कैन के ही नियम कानून है, इसलिए हम मतलब ये
कैन के नियम कानून होने के बाद भी ये अपनी मनमर्जी से कानून चेंज करके ये कर रहे हैं, तो सभी वर्कर ये नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। और अभी 3 दिन से थर्मैक्स कंपनी के सारे वर्कर यहाँ हड़ताल पे हैं, 2-3 लोग तो भूख हड़ताल पे भी हैं जिनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। पर अभी हमने इनकी देखने के बाद ये कभी ये बात एक्शन नहीं कर रहे हैं थर्मैक्स कंपनी, और ना तो वेदांता देख रही है। तो हम बाकी अन्य डिपार्टमेंट, जैसे मैं प्रोसेस साइड से आता हूँ, मैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट ऑपरेशन साइड से हैं, और भाग्यम, ऐश्वर्या, मंगला मेन एमपीटी प्लांट का, तो हम लोग ये अभी तय किया कि हम लोग इनका साथ देंगे। और कल से पूरा प्लांट में ही जो वर्कर है, जो अगर यूनियन से जुड़ा हुआ है, चाहे वर्कर एक मजदूर लेवल का आदमी है, चाहे काम करने वाला आदमी है, उन सब से भी मेरा अनुरोध रहेगा कि कल हम सब बाहर बैठेंगे और इनको जोर शोर से सिताएंगे, क्योंकि ये इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारी मांगे नहीं मान रहे, और हमारा अधिकार, हमारा हक, वाजिब मांग के लिए हम इनसे बार बार बात कर रहे हैं। 3 दिन से लोग बाहर बैठे हैं, इसी कड़ी धूप में, बरसात के मौसम में लोग परेशान हो रहे हैं। आउट ऑफ क्षेत्र से भी लोग हैं। 3 दिन से निवेदन करने के बाद कंपनी एक्शन नहीं ले रही है, तो फिर हम कल पूरी जोर शोर के साथ कंपनी के जॉब का बहिष्कार करेंगे। सभी लोग, सभी कॉन्टैक्ट्स, जैसे थर्मैक्स, अभी थर्मैक्स तो है ही, पेट्रोपैक्स से लेके भूमि से लेके सब लोगों को हमने लेटर भी जारी किया है, सब लोगों से अनुरोध भी किया है। अगर शाम तक कोई कॉन्टैक्ट या कंपनी हमसे आके बात करती है और हमारी मांगे, डिमांड और वाजिब मांगे मानती है, तो हम सोचेंगे और उनके समर्थन में निर्णय लेंगे। अगर हमारी वाजिब मांग और डिमांड नहीं मानी जाती है, तो हम ड्राइवर भाइयों से, सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि कल हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, सभी लोग जोर जोर से आंदोलन करेंगे, और हमारी मांगे जब तक नहीं मानी गई, जब तक हम डट के यहाँ रहेंगे। और एक ही नहीं, अनेकों सभी लोगों, सभी प्लांट, सभी जगह से सभी लोगों को यहाँ बुलाया जाएगा। कोई भी वर्कर काम पे नहीं जाएगा। अगर मान लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो कल से हम लोग सब बाहर बैठेंगे। रही बात यहाँ सब ऑयल एंड गैस फील्ड में काम करने वाले सभी वर्करों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि इन भाइयों का सहयोग देने का वक्त है, क्योंकि आज इनके साथ बीत रही है, 21 इनका बंद हो रहा है। आप ये बात दिमाग में रख लेना कि अपना बंद नहीं होगा, कल इनका बंद है, परसों अपना बंद है। चाहे पेट्रोपैक है, चाहे भूमि में है, चाहे अन्य डिपार्टमेंट में कहीं भी कोई बंदा काम कर रहा है 21 में, तो ये इस बात का विशेष ध्यान रखें और इन लोगों का जोर शोर से सहयोग करें और यहाँ पधारें। आज शाम तक हमने सबको नोटिस जारी किया है, अगर बात कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर कल हम सबसे बोला भी है, सब यहाँ आकर के इनकी हड़ताल पे बाहर बैठेंगे और मांग रखेंगे। कंपनी का नियम भी है कैन का, ये किस का कैन यहाँ से जब स्थापित प्लांट हुआ है उसे लेकर के कैन के ही नियम है, और कैन के नियम इसलिए है कि यहाँ गैस बहुत ज़्यादा होने के कारण यहाँ हार्ड वर्क है, गैस ज़्यादा है, बंदा 21 के अलावा काम नहीं कर सकता है। जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उन लोगों के लिए बनाया हुआ है। और आज ये बोल रहे हैं कि ऑपरेशन डिपार्टमेंट को भी ये बंद कर रहे हैं। जो बंदा गैस खा रहा है, 12 घंटे यहाँ ड्यूटी करके गैस खा रहा है, अभी 6-1 में एक दिन में बंदा कैसे फ्रेश हो जाएगा? जो 21 दिन में कंपनी की पॉलिसी है कि 21 दिन आप रेस्ट करके एकदम फ्रेश हो गए हो, और ये बोल रहे हैं कि एक दिन में आप फ्री हो गए हो। ऐसा नहीं होता है। आदमी की यहाँ जान खतरे में रहेगी, यहाँ काम कोई नहीं करेगा। जब तक हमारा 21 वापस लागू नहीं करेंगे, जब तक हम कोई भी बंदा काम पे नहीं जाएंगे और 21 नहीं लागू करेंगे, 6-1 ये लागू करेंगे, हम कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे।